यहाँ पर एक और ख्वाजा सिरा है गुल चाहत, जो इस वक्त जर्मनी में मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा से उसका ताल्लुक है और मीम्स बनाने में खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अमीन गंडापुर की मीम्स बनाने में वो जो है इंतहाई मशहूर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जमशेद खान। आज हम आपको बताने जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में चंद रोज कबल एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आया है, और वो वाक़या है एक मशहूर ख्वाजा सिरा डॉल्फन अयान के हवाले से। डॉल्फन अयान जो है खैबर पख्तूनख्वा पेशावर के सबसे मशहूर कॉलेज एडवर्ड कॉलेज से ग्रेजुएट है, और गुज़िश्ता दिनों जो है उसकी बाई फोर्स जो है यहाँ पर नाज़िबा तस्वीरें जो है वो उतारी गई और उसको मजबूर किया गया मुख्तलिफ किस्म के नाज़िबा हरकात पर। बाई फोर्स जो है ये वीडियो जो है वो मंजर आम पे आए, जिसके बाद जो है यहाँ पर पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जो इंसानी हकूक की तंजीमें हैं उन्होंने इस पर एहतजाज भी किया। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि डॉल्फन अयान जो है वो जो है खामोश रही और यहाँ पर अंडरग्राउंड चली गई। हमने जब इसके हवाले से थोड़ी सी मालूमात हासिल करने की कोशिश की तो कुछ ऐसे इंकशाफात सामने आए कि सूबे की एक बहुत आला शख्सियत जो है शायद उन्होंने उसको इंतकाम का निशाना बनाया है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं कि सूबे की एक आला शख्सियत ने उनको इंतकाम का निशाना बनाया है। और वो कैसे, उसकी तफसील कुछ यूं है कि यहाँ पर एक और ख्वाजा सिरा है गुल चाहत, जो इस वक्त जर्मनी में मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा से उसका ताल्लुक है और मीम्स बनाने में खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अमीन गंडापुर की मीम्स बनाने में वो जो है इंतहाई मशहूर है। उनके लाखों फॉलोअर्स है और उस हवाले से वो टाइम टू टाइम जो है वो मीम्स जो है वो उनकी रिलीज होती रहती है, रील्स जो होती है सोशल मीडिया पे नजर आती हैं। और कहा यह जा रहा है कि चूंकि डॉल्फन अयान जो है वो गुल चाहत की दोस्त है तो उसी वजह से उसको इंतकाम का निशाना बनाया गया है। और ये जो नाज़िबा तस्वीर आप देख रहे हैं ब्लर करके, तो इसमें भी यही आप देख सकते हैं कि किस तरह उन पर गन रखकर उनसे जो है उसको मजबूर किया गया और उसके बाद जो है उनकी ये तस्वीर जो है वो नेट पे दे दी गई। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। अब कुछ हल्के जो हुकूमती हल्के ये कह रहे हैं कि शायद वो जो है सियासी पनाह लेने के लिए उन्होंने ये हरकत खुद ही की है, और सियासी पनाह लेने के लिए डॉल्फन अयान ने जो है वो अपनी तस्वीर बनवाई, वीडियोस बनवाई और उसके बाद रिलीज किया। एक दफा फिर दो तीन सवाल जन्म लेते हैं कि आखिरकार क्या वजूहात थी। यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने नोटिस क्यों नहीं लिया, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने इस वाक़े का नोटिस क्यों नहीं लिया। वैसे नोटिस लेने का तो उनके पास टाइम है नहीं, जहां पर सिक्योरिटी एहलकारों को बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा हो, जहां सिक्योरिटी की जो है अबतर किस्म की सूरत हाल चल रही हो, उसमें ये एक ख्वाजा सिरा जो है वो क्या हैसियत रखता है उनके लिए। दूसरा उनके जो है मुख्तलिफ किस्म के जो वहां पर बुशरा बीबी आई हुई है उनसे भी उनको फुर्सत नहीं मिलती। तो ये सवालात कुछ ऐसे सामने आए हैं कि क्या वाकई डॉल्फन अयान को किसी सूबे की आला शख्सियत की वजह से इंतकाम का निशाना बनाया गया है। क्या उन्होंने सियासी पनाह लेने के लिए डॉल्फन अयान ने यह हरकत की है। इसकी अगर तफसीली इंक्वायरी की जाए तो हकायक जो है वो सामने आ सकते हैं उस हवाले से जो है। लेकिन फिर बात आ जाती है खैबर पख्तूनख्वा की और उसकी इंतजामिया की कि गुज़िश्ता दिनों उन्होंने तारीफी असनाद दी उन पुलिस एहलकारों को, उनको यहाँ पर वादे किए गए कि आपको प्रमोशन दी जाएगी, उनको नगद इनामात दिए गए उन पुलिस एहलकारों को जिनके हवाले से पहले कहा जा रहा था कि ये उनके नहीं हैं। यहाँ पर जब इस्लामाबाद पर यलगार की जा रही थी तो ये लोग जो थे पुलिस सरकारी मुलाजमीन जो थे पुलिस एहलकार उनके साथ थे, अमीन गंडापुर के साथ। और जब उनको गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ केस चलाए गए तो पहले तो ये जो उनका मौकफ जो सामने आता खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कि उनका कोई लेना देना नहीं। अब उनको हार पहनाए जा रहे हैं, उनको इनामात दिए जा रहे हैं और उनका बुग़्ज़ जो है, उनका कीना जो है सूबाई हुकूमत का, वो खुल के आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है उनकी बाकायदा जो है वो जो खैबर पख्तूनख्वा के अखबारात हैं उन अखबारात के मालिकान को कहा गया कि पहले सफ़े पे आपने ये तस्वीर देनी है। जी हाँ, ये भी एक खबर है और आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस तरह तसादम की एक राह जो है वो बनाई जा रही है, किस तरह को इदारे से इदारे को टकराया जा रहा है, किस तरह इदारों के माबेन नफरत जो है, सूबों के दरमियान नफरत जो है वो शुरू की गई है। और इसको हवा देने के लिए सूबाई हुकूमत अपने तमाम तर वसाइल जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं।
ہم تو پھر بھی ایک مطالبہ تو نہیں کر سکتے، لیکن کافی سارے حلقے اب بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ڈولفن ایان کے واقعے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، کس نے اس کو انتقام کا نشانہ بنایا۔ یہ انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے۔ وہ خواجہ سرا ضرور ہے، لیکن ایک انسان ہونے کے ناطے یہ ان کو کسی کو بھی زیب نہیں دیتا کہ اس طریقے سے اس کو ٹارچر کیا جائے۔ صوبائی حکومت تو بہرحال ابھی بھی بشرا بیگم کی خاطر مدارت میں مصروف ہے۔ آج اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔